अश्वत्थामा का श्री महादेव जी पर प्रहार। संजय कहते हैं, महाराज कृपाचार्य जी से ऐसा कहकर द्रोण पुत्र अकेला ही अपने घोड़ों को जोतकर शत्रुओं पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा। तब उससे कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पूछा, तुम रथ किस लिए तैयार कर रहे हो? तुम्हारा क्या करने का विचार है? हम भी तो तुम्हारे साथ ही हैं और सुख दुख में तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर अश्वत्थामा ने जो कुछ वह करना चाहता था उन्हें साफ साफ सुना दिया। वह बोला, धृष्टद्युम्न ने मेरे पिताजी को उस स्थिति में मारा था जब उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए थे। अतः आज उस पापी पांचाल पुत्र को मैं भी उसी तरह पाप कर्म करके कवचहीन अवस्था में मारूंगा। मेरा यही विचार है कि उसे शस्त्रों के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक नहीं मिलने चाहिए। आप दोनों भी जल्दी ही कवच धारण कर लें, खड्ग तथा धनुष लेकर तैयार हो जाएं और मेरे साथ रहकर अवसर की प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर अश्वत्थामा रथ पर सवार हुआ और शत्रुओं की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे कृपाचार्य और कृतवर्मा भी चले। वह रात्रि में ही, जबकि सब लोग सोए हुए थे, पांडवों के शिविर में पहुंचा और उसके द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। वहां उसने चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी एक विशालकाय पुरुष को दरवाजे पर खड़ा देखा। उस महापुरुष को देखकर शरीर में रोमांच हो जाता था। वह व्याघ्र चर्म धारण किया था, ऊपर से मृग चर्म ओढ़े था तथा सर्पों का यज्ञोपवीत पहने हुए था। उसकी विशाल भुजाओं में तरह तरह के शस्त्र सुशोभित थे। बाजूबंदों के स्थान में बड़े बड़े सर्प बंधे हुए थे तथा उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उसके मुख, नाक, कान और हजारों नेत्रों से भी बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी। उसके तेज की किरणों से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सैकड़ों हजारों विष्णु प्रकट हो जाते थे। समस्त लोगों को भयभीत करने वाले उस अद्भुत पुरुष को देखकर भी अश्वत्थामा घबराया नहीं, बल्कि उस पर अनेकों दिव्य अस्त्रों की वर्षा सी करने लगा। वह देव अश्वत्थामा के छोड़े हुए समस्त शस्त्रों को निगल गया। ये देखकर उसने एक अग्नि के समान देदीप्यमान रथ शक्ति छोड़ी, परंतु वह भी उससे टकराकर टूट गई। तब अश्वत्थामा ने उस पर एक चमचमाती हुई तलवार चलाई। वह भी उसके शरीर में लीन हो गई। इस पर उसने कुपित होकर एक गदा छोड़ी, किंतु वह उसे भी लील गया। इस प्रकार जो अश्वत्थामा के सब शस्त्र समाप्त हो गए तो उसने इधर उधर दृष्टि डाली। इस समय उसने देखा कि सारा आकाश विष्णुओं से भरा हुआ है। शस्त्रहीन अश्वत्थामा यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर बड़ा ही दुखी हुआ और आचार्य कृप के वचन याद करके कहने लगा, जो पुरुष अप्रिय किंतु हित की बात कहने वाले अपने सुहृदों की सीख नहीं सुनता, वह मेरी ही तरह आपत्ति में पड़कर शोक करता है। जो मूर्ख शास्त्र जानने वालों की बात का तिरस्कार करके युद्ध में प्रवृत्त होता है, वह धर्म मार्ग से भ्रष्ट होकर कुमार्ग में जाने से उल्टे मुंह की खाता है। मनुष्य को गौ, ब्राह्मण, राजा, स्त्री, मित्र, माता, गुरु, दुर्बल, मूर्ख, अंधे, सोए हुए, डरे हुए, नींद से उठे हुए, मतवाले, उन्मत्त और असावधान पुरुषों पर हथियार नहीं चलाना चाहिए। गुरुजनों ने पहले से ही सब पुरुषों को ऐसी शिक्षा दे रखी है, किंतु मैं उस शास्त्रीय सनातन मार्ग का उल्लंघन करके उल्टे रास्ते से चलने लगा था। इसी से इस घोर आपत्ति में पड़ गया हूँ। जब मनुष्य किसी काम को आरंभ करके भय के कारण उसे बीच में ही छोड़ देता है तो बुद्धिमान लोग इसे उसकी मूर्खता ही कहते हैं। इस समय इस काम को करते हुए मेरे आगे भी ऐसा ही भय उपस्थित हो गया है। यूं तो द्रोण पुत्र किसी प्रकार युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं है, परंतु ये महाभूत तो मेरे आगे विधाता के दंड के समान आकर खड़ा हो गया है। मैं बहुत सोचने पर भी इसे कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
निश्चय ही मेरी बुद्धि जो अधर्म से कलुषित हो गई है, उसका दमन करने के लिए ही ये भयंकर परिणाम सामने आया है। निसंदेह इस समय मुझे जो युद्ध से हटना पड़ रहा है वह देव का ही विधान है। सचमुच देव की अनुकूलता के बिना आरंभ किया हुआ मनुष्य का कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। अतः अब मैं भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जो जटाजूटधारी देवताओं के भी वंदनीय उमापति, सर्वपापहारी और त्रिशूल धारण करने वाले हैं। वे ही इस भयानक दैवी विघ्न को नष्ट करेंगे।